गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of you. Tanisha, Dheeraj, Good morning, ma'am. Tushar. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. Tanisha, Dheeraj, Rashmi, Tushar, Abhay, Aman, Shalvi, सबको good morning बेटा. Good morning, all of you. कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? मैम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट. अब देखो. यस मैम। हाँ, सिंपल पास्ट हमने पढ़ लिया था. अब पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है बताओ? हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा. कौन सी आती है हेल्पिंग वर्ब? डिड. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है? डिड यूज होती है. हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है बच्चों? बताओ मेरे को. डिड। डिड यूज होती है. और मेन वर्ब क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म. पता है ना? कौन से टेंस में? कौन से टेंस में? मैम पास्ट टेंस। पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल में क्या यूज होता है? हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? सेकंड फॉर्म आती है. अब देखो, मैंने आपको कुछ रूल्स भी बताए थे. कुछ रूल्स और कुछ वर्ड्स लिखवाए थे ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि पास्ट सिंपल टेंस किन किन ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जहां पे पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा. ऐसे कुछ वर्ड्स जहां पे पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा. मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखवाए थे. यस या नो? यस मैम। यस मैम. ओके. यस मैम। नाइट यस्टरडे। रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकेंड. देखो बेटा, रूल नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया था और रूल नंबर सेकेंड में भी आपको मैंने बता दिया था. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम्स. जैसे वर्ड आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिलते हैं वहां पे कौन सा टेंस यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा. कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस. अब देखो, अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको. एक ऐसी बात है रूल नंबर थर्ड में कि यह आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी बात बताएगा और पास्ट सिंपल की भी बात बताएगा. ये रूल नंबर थर्ड किसकी बात बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात बताएगा और पास्ट सिंपल की भी. दोनों की ही ये बात बताएगा आपको. किनकी बताएगा? दोनों की ये बात बताएगा. एक तो किसकी? पास्ट सिंपल की बताएगा और किसकी बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट की भी बताएगा. तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद सिंस हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के आफ्टर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंस इज हियर वी ऑलवेज यूज पास्ट सिंपल टेंस. पास्ट सिंपल टेंस. अब सुनो दोबारा. सिंस से पहले यानी बिफोर द सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, देन वी यूज आफ्टर द सिंस पास्ट सिंपल टेंस. बात समझ में आई? ये थोड़ा सा टफ है पर समझ जाओगे कि क्या सिंस के पहले बच्चों आपको सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि आपको हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव में से एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म सुन लो. उसके बाद में बेटा सिंस आए. उसके बाद में सिंस आए फिर उसके बाद में आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी है? सेकेंड फॉर्म. कौन सी फॉर्म फिल करनी है? सेकेंड फॉर्म. नोट लगा के राइट डाउन भी करना है. यहाँ पे नोट लगा के मैं लिख देती हूँ. इफ अगर बिफोर द सिंस
present perfect tense is used, then we always used after the since past simple tense, past मैम क्लियर नहीं दिख रहा। सिंपल टेंस। क्लियर नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा बेटा? मैम क्लियर नहीं दिख रहा। मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा। मैम क्लियर नहीं दिख रहा। अभी मैम आपका वीडियो भी पॉज हो गया। अब बताओ बेटा, नहीं दिख रहा? नो मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। दिख रहा है ना? इफ देखो मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, सुन लो बेटा एक बार। मैम दिख रहा है। मार्कर थोड़ा हल्का है, मैं इसको सही कर देती हूँ। इफ बिफोर द सेंस present perfect tense is used, then we always used after the since past simple tense। यानी since के पहले present perfect tense होगा तो since के बाद में हमेशा past simple tense यूज होगा। आ गई बात समझ में? तो आपको present perfect tense में भी ये रूल लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी ये रूल लिखना है। पास्ट सिंपल में तो आपने लिख लिया ना। अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखना होगा कि सिंस के बाद हमेशा क्या पास्ट सिंपल मिले तो उससे पहले आपको पास्ट परफेक्ट टेंस राइट करना है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को ये बताओ। हम आ गई। मैम आ गई। समझ में? तो मेरे को बताओ एक बार किसको आ गई, वो मेरे को दोबारा बताएगा जो मैंने बताया ना अभी। वो मेरे को बताएगा। क्या बात समझ में आ गई? परफेक्ट से पहले पास्ट परफेक्ट आएगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट से पहले पास्ट परफेक्ट। अच्छा। पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से पहले नहीं बेटा, मैम प्रेजेंट परफेक्ट, मैम प्रेजेंट परफेक्ट के बाद अगर सिंस आ गया ना तो सिंपल पास्ट आएगा फिर। वेरी गुड। और दूसरा रूल क्या हुआ? सिंपल पास्ट का तो बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कब आएगा, कैसा होगा तब आएगा बताओ। अगर एज एफ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो। किसके बाद? यानी सिंस के बाद बच्चों, सिंस के बाद अगर देखो, सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, किसके बाद में? सिंस के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो सिंस के पहले हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। बात समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। बात समझ में आ गई ना? यस मैम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो मैम। नो मैम। ओके। सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट पास्ट सिंपल आता है तो उससे पहले पास्ट। तो सुन लो एक बार, मैं दोबारा समझा perfect। देती हूँ आपको। देखो कि जब भी सिंस से पहले हमें प्रेजेंट परफेक्ट मिले तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल करना है, और सिंस के बाद पास्ट सिंपल मिले तो सिंस से पहले हमें प्रेजेंट सिंपल करना है। बात समझ में आ गई? अब आ गई ना? यस मैम। कोई दिक्कत? मैं यस मैम। एग्जाम्पल दे रही हूँ। नो मैम। हाँ बच्चों बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम्पल देखो तो अब पीछे से आके एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल क्या है? एक मार्कर लाके देना आप मेरे को, ठीक है? नया एग्जाम्पल देखना। आई हैव नॉट
seen, I have, यहाँ से दिखाई तो दे रहा है ना आपको, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ एक बार, ऊपर लिख मैम देती हूँ। दिखाई दे दिखाई दे रहा है? रहा है मैम। I have not seen, I have not seen him since he left India. ठीक है, अब देखना क्या बेटा, अब यहाँ पे देखो अच्छे से दिखेगा अब आपको, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका, फॉर एग्जाम्पल, I have not seen him since he left India. I have not seen him since he left India. कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम इंडिया से बाहर चले गए थे। अब सुनो मेरी बात, देखो यहाँ पे कौन सा टेंस है, यह आया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आया बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? यहाँ पे देखो सी लिख देती हूँ मैंने हेल्पिंग वर्क, मेन वर्क क्या लिख दी बच्चों यहाँ पे? सी। तो यहाँ पे देखो सी लिखी, यहाँ पे या फिलिंग द ब्लैंक्स मान लो, कौन सा? ये डैश वाला, ठीक है। आई डैश हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। तो यहाँ पे लीव की सेकेंड फॉर्म क्या है बेटा? लीव की सेकेंड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट होती है, यस या नो? यस मैम। तो सिंस Yes, ma'am. में कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट सिंपल। कौन सा टेंस हुआ बेटा? पास्ट सिंपल टेंस हो गया। सिंस के बाद में कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल हो गया ना। तो सिंस से पहले यानी बिफोर द सिंस, यहाँ पे कौन सा टेंस आया? यहाँ पे कौन सा टेंस आया बच्चों? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कौन सा है बच्चों? पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट में तो हेड हो जाता है यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट है बेटा। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव नॉट सीन। आगे बात समझ में? अब मैं इसी को उससे लिखती हूँ, दूसरे एग्जांपल के थ्रू लिखती हूँ, देखना। अब सुनो, मैं ऐसे लिख दिया मैंने सेंटेंस, मान लो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश, यहाँ पे लिख दिया लीव इंडिया। अब मेरी बात सुनो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही डैश इंडिया। अब बताओ, ये एग्जांपल ही आपका। अब बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? बताओ मेरे को। यहाँ पे इस जगह हम कौन सा विच टेंस का यूज करेंगे? मैम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मालूम चला? बताओ मैम सिंपल पास्ट कैसे मालूम चला? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, शुरुआत में उसका सिंस आ गया। कौन सा है पहले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले आ गया। कब आया? सिंस से पहले। सिंस से पहले किसका यूज हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी हैव नॉट सीन। हैव नॉट सीन का यूज हुआ ना। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ ना। यस। तो सिंस के बाद में यहाँ पे हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। कौन से का यूज होगा? पास्ट सिंपल। तो सिंपल पास्ट। फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। बात समझ में आ गई अब? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, अब देखो हम कुछ आपका जो पास्ट सिंपल टेंस है उसमें कोई प्रॉब्लम है? बता दो। रूल नंबर फर्स्ट सेकंड। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके म्यूट करो बेटा। मैम हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम कल आप बैच पेपर में ना 2 क्वेश्चन दिए थे। कल
मैम कल आप HW में 2 क्वेश्चन दिए थे। यस मैम कल आप 2 सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए। होमवर्क कर लिया ना आपने? यस मैम। तो देखो मेरी बात सुनो, आपको ये पास्ट सिंपल तक अच्छे से टेंस समझ में आए ना? आए? यस मैम। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? सबको अच्छे से नो समझ- मैम। नो मैम। ये अपने आप को म्यूट करो, ये कौन बोल रहा है इस तरीके से? म्यूट करो, जब मैं पूछती हूँ ना तभी आपके आंसर आने चाहिए। ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना? अब देखो हम फिल करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या करते हैं हम लोग अब? फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं क्या बच्चों आपको? यस मैम। हाँ, तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डैश टेक अफेक्टिव स्टेप। अब क्लियर ही दिख रहा। मैम तुक्के। मैंने तो बहुत क्लीन लिख रखा है, फिर भी नहीं दिख रहा क्या तुम्हें? देखो मैं पढ़ देती हूँ, पूरा ही दिख रहा। मैं सेंटेंस को पढ़ देती हूँ फिर देखना तुम। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डैश टेक, ये है टेक, TAK, टेक इफेक्टिव स्टेप। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा टेंस यूज होगा? मैम तुक्के। सिंपल टेंस। क्या बोल रहे हो बच्चों? पास्ट मैम सिंपल, टू का आएगा। सिंपल टेंस। मैम पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस कैसे मालूम चला? लास्ट ईयर। मैम लास्ट ईयर लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से यस पता मैम। चला कि ये पिछले साल की बात हो रही है, तो पिछला साल क्या है? यस मैम। पास्ट टेंस है ना हमारे लिए, तो पास्ट टेंस में क्या यूज होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक। टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? सेकेंड वाला सेंटेंस तो आई डैश द बस लिविंग ए, I dash the bus leaving a few minutes ago. Leaving a few minutes ago. यहाँ पे क्या है बेटा? C. क्या है यहाँ पे? C. I dash the bus leaving a few minutes ago. समझ में आ गई क्या मेरी बात? यस मैम। आ गई समझ में? मैम पास्ट सिंपल। एजियो। मैम पास्ट सिंपल है गो आगे। एजियो नहीं है ये बेटा अगो है। क्या है? अगो। तो बताओ इसमें कौन सा टेंस आएगा बच्चों? पास्ट सिंपल। सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस आएगा ना, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सो। क्या होती है? सो। वेरी गुड। तो SOW। तो आई सो द बस लिविंग ए फ्यू मिनट्स अगो। ठीक है, थर्ड वाला सेंटेंस देखो, द वाटर इन द पॉन्ड डैश लास्ट नाइट फ्रिज। फिलिंग ब्रैकेट में है फ्रिज। बताओ क्या आएगा इसमें? कौन सा टेंस वर्ब आएगा? की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट। लास्ट नाइट आ गया मैम। लास्ट नाइट आई गेस। ओके, अनुष्का म्यूट करो अपने आप को। फ्रिज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फ्रीज। फ्रीज्ड। ईडी लग जाएगा ना, Yes, डी ma'am. लग जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म? फ्रीज्ड। डी। FREEZED, फ्रीज्ड। आ गई बात समझ में? द वाटर इन द पॉन्ड फ्रीज्ड लास्ट नाइट। समझ में आ गया? यस मैम। मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्या? मैम आपकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही? नाम बताओ अपना। किसको नहीं आ रही? बताओ नाम, बताओ अपना। नेम क्या है तुम्हारा? रश्मि। रश्मि। बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा क्या अब?
अब आ रही है क्लियर आवाज। अब आ रही है, ओके। अब देखो बच्चों, फोर्थ वाला, दे डैश बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, बताओ इसमें क्या आएगा? Past Past simple simple. last night last night यहाँ पे ब्रैकेट में है बेटा गेट, GET गेट, क्या है? गेट, GET गेट लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे हेल्पिंग मेन वर्ब। दे डैश बैक वेरी लेट लास्ट नाइट, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? सेकेंड फॉर्म आएगी ना वर्ब की, Past simple. yes ma'am सेकेंड फॉर्म आएगी ना, तो क्या आएगा? यस सर। गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? Got. गेट, गॉटन, तो गॉट, GOT, गॉट। दे गॉट बैक वेरी लेट लास्ट नाइट। आगे बात समझ में? yes ma'am लाइट का फोक्स पड़ रहा है बोर्ड पे। yes sir क्या? लाइट का फोक्स पड़ रहा है बोर्ड पे। हाँ फोक्स पड़ता है, मालूम है मेरे को। मैं आपकी ये प्रॉब्लम है ना, आज आपकी प्रॉब्लम ये दूर करवाती हूँ, ठीक है? ओके, yes ma'am 5 वाला देखिए, when I dash here first time it was quite a lonely area, यहाँ पे है कम। अब बताओ इसमें क्या आएगा? when I dash here first time it was quite a मैम lonely area, कम? सिंपल पास्ट। सिंपल सिंपल पास्ट। पास्ट कैसे मालूम मैम चला? सिंपल पास्ट कैसे पता लगाया? फर्स्ट मैम टाइम फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो इसमें क्या आएगा? कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। केम, गेम CAM, केम। गुड। अब देखो, अब जो अगला सेंटेंस है वो, यस्टरडे आई डैश यू ट्वाइस बट डैश नो रिस्पॉन्स, रिंग और गेट, मेन वर्ब है रिंग और गेट। बताओ इसमें फर्स्ट वाले फिलिंग द ब्लैंक्स और सेकंड वाले में क्या आएगा? इसमें यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आ गया तो क्या होगा? पास्ट आएगा। पास्ट सिंपल। टेंस है इसमें यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आ गया ना, तो कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल आएगा, तो पास्ट सिंपल टेंस यूज होगा। यहाँ पे रिंग की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? रिंग की रैंग। रिंग रैंग। RNG, रंग। Yesterday I rang you twice, but get की सेकेंड फॉर्म got, get की सेकेंड फॉर्म got, but got no response। मैंने कल से 2 बार रिंग की, यानी 2 बार उसे कॉल किया, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। अब देखो 7 वाला सेंटेंस, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, गेट। पास्ट सिंपल। पास्ट Past simple. कैसे मालूम चला ये बताओ मेरे को? 1947 मैम years लिखा हुआ है 1947 इसमें। as it is ये in तो पता चला ना, कोई अब की बात थोड़ी ना हो रही है, ये तो बात फ्यूचर की भी नहीं हो रही, ये बात कब की हो रही है? इंडिया 1947। इंडिया कब फ्री हुई थी बेटा? इंडिया कब फ्री हुई थी आपकी? 1947 में, यानी पास्ट में। यस यस मैम। मैम पास्ट में हुई थी ना, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी गेट की? सेकेंड फॉर्म गॉट। गॉड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 8 वाला, yesterday I dash home at 8 AM and dash back at 12 noon। नून है बेटा, नून, 12 नून। ब्रैकेट में है आपके लीव और यहाँ पे है गेट, क्या आएगा बताओ? मैम सिंपल पास्ट, क्योंकि यस्टरडे आ गया। यस्टरडे आ गया सिंपल पास्ट, तो लीव सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? लेफ्ट। ये बात तुम लोग एक चीज और ध्यान रखना, पहली जो वर्ब है मेन वर्ब, वो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी और दूसरी वाली दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी। आगे ना बात समझ में? यस मैम पहली वाली मेन वर्ब पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी और दूसरी वाली दूसरे फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगी। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम ठीक है। yesterday I dash home at 8 AM
एंड डैश बैक एट 12 Got. noon। तो लीव की सेकंड फॉर्म क्या होगी बच्चों? लेफ्ट क्या होगी लीव की सेकंड फॉर्म? लेफ्ट मैम लेफ्ट होगी। LEFT लेफ्ट। और यहाँ पे क्या आएगा? गेट की सेकंड फॉर्म गॉड गॉड। गॉड। आ गई बात समझ में? यस मैम। तो मेरे को ऐसे बताओ कि आपको पास्ट सिंपल टेंस का पैटर्न भी लिखवा दिया था, यस मैम यस मैम भी करवा दिए थे, यस मैम और यस सर रूल्स भी तीनों हो गए। रूल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए। और ये यस filling सर और एक आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवा दिया अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम के अकॉर्डिंग करवाए हैं, एग्जाम में ऐसे ही आएंगे। फिल कर दोगे ना? आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नो मैम मैम कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एग्जाम में करना है। तो आज आपका जो पास्ट सिंपल टेंस है वो कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? पास्ट सिंपल टेंस क्या हो गया बच्चों आज? कंप्लीट। कंप्लीट अब हम पढ़ेंगे क्या आपका कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। देखो करवाएगी वॉज वर्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। उधर दिख रहा नहीं है। नहीं दिख रहा? एक मिनट में नीचे लिख देती हूँ थोड़ा। ये तो ऊपर वाला तो दिख ही रहा है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है अब तो? यस मैम। यस सर ओके। अब बताओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वह बाजार जा रहा था। ऐसा काम जो कि प्रेजेंट पास्ट में हो रहा था। मैं बोलती हूँ कि उन दिनों ये काम हो रहा था, यानी पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से बोलूंगी ना पास्ट कंटिन्यूअस में कि उस टाइम में ये काम हो रहा था। यही तो है पास्ट कंटिन्यूअस में। वह वहां जा रहा था, वह बाजार जा रहा था, वे बाजार जा रहे थे, हम बाजार जा रहे थे, वह बाजार जा रही थी। समझ में आया? ये आपका कौन से टेंस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे बात समझ में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि पास्ट में कंटिन्यू रहा था वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गई ये बात? सबसे पहली बात, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्क वॉज एंड वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। और मेन वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ आई। फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। आईएनजी हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा वॉज और वर्ब, और मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बात समझ में आ गई? यस मैम। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद में देखो वॉज किसके साथ में आता है और वर्ब किसके साथ में आता है? सिंगुलर वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ वर्ब प्लूरल के साथ। सिंगुलर। मैम क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा? अब भी नहीं दिखाई? मैम इस साइड में मैम दिख रहा है। दिख रहा है? ये किसको दिखाई नहीं दे रहा? मैं दिखाई नहीं दे रही तुम्हें? किसको दिखाई नहीं दे रहा? बताओ, नेम बताओ अपना। देखो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंगुलर के साथ में यूज होगा वॉज और प्लूरल के साथ में यूज होगा वर्ब। प्लूरल के साथ में क्या यूज होगा बच्चों? वर्ब। देखो
सिंगुलर के साथ में आएगा वॉज और प्लूरल के साथ में आएगा क्या? वर। वर। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं मालूम है? बताओ मेरे को, चलो आप ही बताओगे आज। It name. she, एक बताओ। He, she, it name. ही, शी, She, it, name. इट और It name. आगे बात समझ में? और प्लूरल? Yes, ma'am. They, we, I, you, और and plural subject. यू और They, we, आई, दे, वी, यू और आई। समझ में आ गई मेरी I. बात? can. Yes, sir. ma'am. ही, शी, इट और कोई भी नेम, राम, श्याम, कोई भी नेम, वॉज, इन सब के साथ में यूज होगा वॉज, और सिंगुलर के साथ में दे, वी, यू, आई के साथ में यूज होगा वर। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब देखो मैं सेंटेंस लिख, Yes, sir. अब मैं सेंटेंस, Ma'am. हाँ बोलो बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? सेंटेंस देखो, फॉर एग्जाम्पल, he was going to market. He was going to market. वह बाजार जा रहा था। वह बाजार जा रहा था यानी उसने उसको देखा होगा, या पहले जा रहा था, अब थोड़ी ना जा रहा है। He was going to market. बात समझ में आ गई? He is going to market प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और इसमें क्या फर्क होता है? He is going to market, उसमें क्या होता है बच्चों? क्या होता है इसमें? He is going to market. वह बाजार जा रहा है। Going to market, वह बाजार जा रहा है। He was going to market, वह बाजार जा रहा था। आई बात समझ में? तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि वह बाजार जा रहा है। He was going to market. बात समझ में आई? अब देखो ये तो हमने बनाया किससे? सिंगुलर सब्जेक्ट से। अब बनाते हैं हम प्लूरल से। क्या बनेगा प्लूरल से बताओ? दे, आगे क्या लिखना है? They were going to market. They were going going to market. मार्केट। अब बताओ वर कैसे है बच्चे यहाँ पे? Because they प्लूरल में आता है। दे प्लूरल है। क्या है बेटा? दे यहाँ पर है और ही यहाँ पे था सब्जेक्ट। ये यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमने बनाया है कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा बनाया है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी साधारण प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, यानी साधारण वाक्य। अब हम इसी को नेगेटिव बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? देखो नेगेटिव लिख देती हूँ मैं, इधर ही लिख देती हूँ नेगेटिव। नेगेटिव देखो, he was not going to market. He was not going to market. Going to market. He was not going to market. प्लूरल सब्जेक्ट से कैसे बनेगा? They were not going to market. They were not going to market. और इसमें इंट्रोगेटिव में कैसे बनेगा बताओ मेरे को? मैम सिंगुलर का Ma'am, was he going to market? Question mark. बोलो, एक एक करके बोलो। was he Ma'am, going to was he? market? अनुष्का Ma'am, was एक बार ये बोल रहा है ना? Ma'am, was he going to market? Question mark. वेरी गुड। was he going to market? बताओ सही है क्या अनुष्का? Yes, ma'am. ओके, was he going to market? क्या वह बाजार जा रहा था? अब हम बनाएंगे किससे? प्लूरल सब्जेक्ट से। बताओ अनुष्का। Were they going to market? Going to market। क्या Question mark.
वे बाजार जा रहे थे। अब क्या वे इंट्रोगेटिव बाजार नेगेटिव, जा रहे थे? अब क्या बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव को देखना इधर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो कैसे बनाएंगे? मैम was he not going to market question mark? Was he not going to market? Was he not going to market? आई बात समझ में? समझ में आ गया ना सेंटेंस? यस Yes, मैम। यस मैम। अब बताओ मेरे को इंट्रो प्लूरल में कैसे बनेगा? were they not going to market question mark? Not going to market question mark. Were they Not going to market question. Not going to market question mark. market? ये मेरे को बता रहे हैं, ये नेम बताओ अपना बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? अनुष्का। अनुष्का नहीं, वो एक और बता रहा है ना मेरे को सेंटेंस। मैम तुषार। तुषार। कौन बी में हो गया बेटा, तुम ए में हो? मैम कौन से सेक्शन में हो? बी। बी में हो ना, हिंदी मीडियम? यस मैम। ओके, तो देखो ये क्या है, वर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? इंट्रोगेटिव Yes, ma'am. नेगेटिव, वर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे तो बना वह बाजार नहीं, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था? क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। ओके, नो मैम। तो आपको ये सेंटेंस तो सारे समझ में आ गए ना? यस मैम। अब देखो मैं, अब मेरी बात सुनो, दो सेंटेंस होमवर्क के लिए, दो सेंटेंस दे रही हूँ, वो दोनों सेंटेंस आप होमवर्क में करके लेके आएंगे, ठीक है? यस मैम। होमवर्क में करेंगे आप वो दोनों सेंटेंस। यस मैम। आई वाज यस ईटिंग ए मैंगो। आई वाज ईटिंग ए मैंगो किसमें दिया है मैंने आपको? सिंगुलर सब्जेक्ट से दिया है ना ये सेंटेंस? सिंगुलर से दिया है, प्लूरल से दिया है? प्लूरल से दिया है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव है ना, प्लूरल से। आई है बेटा, आई प्लूरल है। मैम आपने वोज की वर की जगह वोज लिख दिया। ओके ओके, यस मैम, वर आएगा यहाँ पे। आई वाज, एक मिनट दूसरा सेंटेंस देखो, मैम आई नहीं आएगा प्लूरल के साथ शायद। एक मिनट। He was eating a mango. एक और सेंटेंस देख लो, they are doing some pictures, ठीक है? they are making some pictures। तो देखो ये दोनों सेंटेंस, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है, दोनों ही आपके हैं पास्ट कंटिन्यूस के। इन दोनों सेंटेंस के आपको बनाने हैं, अफर्मेटिव है तो आपको बनाना है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ऐसे इसके बनाने हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम है? वाला ये दिख रहा नहीं है थोड़ा, अभी भी आर नहीं, के बाद ये नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है मैं तो। मैं बोल के बताती हूँ, आप राइट डाउन कर लेना इनको। He was eating a mango. He was eating a mango. Right? हो गया राइट डाउन? यस मैम। They are making some pictures. They are making some pictures. हो गया? यस मैम। ओके, कोई प्रॉब्लम है? ये होमवर्क में आपको सेंटेंस नो मैम।